So we are starting with our next chapter, Bessel's equation and functions. So Bessel's equation and functions में ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमारे यूज़ होंगे. एक तो गामा फंक्शन क्या होता है, बीटा गामा फंक्शंस हमने लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन में भी अलग अलग जगह यूज़ किए हैं. सो यहाँ पे उन्होंने बताया गामा फंक्शन द इंटीग्रल 0 to infinity e raised to power minus x raised to power n minus 1 dx where n is greater than 0 is called gamma function and is denoted by gamma n. So ये gamma n की वैल्यू हो गई. then properties of gamma n, gamma function, gamma n is equal to n minus 1 gamma n minus 1. So ये सारे रिजल्ट्स आप पढ़ लेना, एक बार रीडिंग दे देना, और जैसे जैसे आप इनको यूज़ करोगे क्वेश्चंस में तो ये अपने आप ही आपको याद होते रहेंगे. जैसे कि इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी तो हमने लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशंस में भी काफ़ी यूज़ की थी, तो वो तो आपको पक्का आती ही होंगी. सो बाकी भी जैसे जैसे आप यूज़ करोगे आपको याद हो जाएंगी. सो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो आर्टिकल 2 से हो रहा है. नाउ बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन. सो जैसे कि चैप्टर का नाम है बेसेल्स इक्वेशन एंड फंक्शंस. सो दिस इज़ द बेसेल इक्वेशन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स plus x square minus n square into y is equal to 0 where n is a non-negative real number is called Bessel's differential equation of order n. Now we solve this equation in series by Frobenius method. So Frobenius method हम डिटेल में पढ़ के आए हैं, आपको पता है वो मेथड कैसे फाइंड करना होता है. सो x इज़ इक्वल टू 0 जब आप देखोगे तो x इक्वल टू 0 पे क्योंकि ये 0 बन रहा है तो वो सिंगुलर पॉइंट है. पी नॉट एक्स इज़ 0. देन ये लिमिट्स चेक की p1 और p2 के लिए तो वो 0 नहीं है. सो बोथ द लिमिट्स आर फाइनाइट हैंस इट इज़ अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट. सो फ्रोबेनियस मेथड में हम x रेज टू पावर m समेशन c नॉट एक्स एन लेके चलते हैं. देन ये y x रेज टू पावर m को अंदर मल्टीप्लाई किया, dy बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दी. सो ये सब्सटीट्यूट करने के बाद क्या करते थे, लोएस्ट डिग्री ऑफ एक्स देखते हैं हम क्या बनेगी. सो यहाँ पे मुझे लग रहा है लोएस्ट डिग्री ऑफ एक्स जो है वो मुझे एक्स रेज टू पावर एम ही दिख रही है. सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर एम इक्वल टू 0 करने से हमारे पास सिंडिकल इक्वेशन आ जाती है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0. सो एम की वैल्यूज़ आ गई प्लस माइनस एन. अब यहाँ पे आपको पता है हम डिफरेंट केसेस, 4 केसेस किए थे हमने डिफरेंट. व्हेन द रूट्स ऑफ द इंडिकल इक्वेशन आर डू नॉट डिफर बाय एन इंटीजर और व्हेन दे डिफर बाय एन इंटीजर, और एक हमने केस किया था व्हेन दे आर इक्वल. ठीक है. सो then when the roots of the इंडिकल इक्वेशन were differing by an integer, उसमें भी हमने 2 केसेस के देखे थे. फिर एक में हमारा कोफिशिएंट जो है वो इनफाइनाइट बनता था और दूसरे में हमारा जो कोफिशिएंट है वो इंडिटर्मिनेट फॉर्म का बनता था. सो दीज वर द मेन 4 केसेस. सो ये केसेस हम बाद में कंसीडर करेंगे. तो अब n की वैल्यू पे डिपेंड करके ही हमारा आगे सॉल्यूशन आएगा. अब हमें नहीं पता यहाँ पे n हमारा इंटीजर है या नहीं है. सो अभी हमने यहीं पे इसको छोड़ दिया. सो नेक्स्ट स्टेप, एक्स रेज टू पावर एम प्लस 1 का कोफिशिएंट करने से c1 की वैल्यू 0 आ गई. फिर एक्स रेज टू पावर एम प्लस के का कोफिशिएंट जब इक्वल टू 0 करोगे तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा सी के और सी के माइनस 2 में. क्लियरली के इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2. सो के की वैल्यूज़ यहाँ पे हम 2 3 4 5 एंड सो ऑन पुट करते हैं, जिससे हमें c2 c3 c4 c5 मिल गया. c1 0 था, c3 भी 0 आ रहा है और c5 भी 0 आ रहा है. सो सी नॉट एज इट इज़, ये c2 की वैल्यू है, ये c4 की वैल्यूज़ है. सो यूजिंग दीज वैल्यूज़ दिस इज़ द सॉल्यूशन. अभी ये पूरा सॉल्यूशन नहीं आया, इंडिकल जो हमारा ये n है, m की वैल्यूज़ हैं, इस पर डिपेंड करता है सब कुछ. सो यहाँ तक ही क्लियर हो गया. सो अब हम केसेस लेके चल रहे हैं. सो y इज़ इक्वल टू दिस आ गया ये. Now depending upon the value of n we get different types of solutions. So first case हमने ले लिया when n is not an integer. So if n is not an integer तो m is equal to n
सो व्हेन n इज़ नॉट एन इंटीजर हम सॉल्यूशन कैसे निकालते थे, y1 के लिए y इसमें m की वैल्यू n पुट करेंगे और y2 के लिए m की वैल्यू -n पुट करेंगे। सो सबसे पहले इसमें इन्होंने m को n पुट कर दिया, m इज़ इक्वल टू n। सो यहाँ पे जब आप m इज़ इक्वल टू n करोगे, सो ये m इज़ इक्वल टू n पुट किया। नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करके ये आ रहा है इनका। उसके बाद क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव है, सो ये -1, इसको हम -1 की स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही नीचे 2 की पावर्स आ रही हैं। सो जिसकी वजह से अब इसको जनरलाइज़ किया मैंने, -1 रेज़ टू पावर r x रेज़ टू पावर 2r -1 रेज़ टू पावर r x रेज़ टू पावर 2r, नीचे आ रहा है 2 रेज़ टू पावर 2r, देन r फैक्टोरियल एंड देन n+1 n+2 एंड सो ऑन अप टू n+r। ये कैसे पता लगेगा, देखो जो सेकंड टर्म है उसमें n+1 तक जा रहा है, फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म में n+2 तक जा रहा है, ठीक है। सो n+r तक जाएगा ये। समेशन r गोज़ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन हो रही है तो ये देखो, r को जब हम 0 पुट करेंगे इसमें तो 1 आएगा, जब r को 1 पुट करेंगे तो सिर्फ n+1 वाली टर्म आएगी, ये वाली। जब r को 2 पुट करोगे तो यहाँ तक आएगा, ये वाली टर्म आएगी, एंड सो ये वाला स्टेप जनरलाइजेशन वाला आप थोड़ा ध्यान से देख लेना, ये कैसे इन्होंने जनरल टर्म लिखी है। सो समेशन r गोज़ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, दिस इज़ द आंसर। अब क्या किया इन्होंने, देखो ये जो नीचे बन रहा है n+1 n+2 एंड सो ऑन n+r, इसको इन्होंने लिख दिया गामा ऑफ, ओके कुछ नहीं किया इन्होंने, ये गामा n+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ये देखो, ये गामा n+1 और ये गामा n+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ऐसा करने से क्या होगा, आपको पता है n+1 इंटू गामा n+1 इज़ गामा ऑफ n+2, देन n+2 इंटू गामा ऑफ n+2 इज़ गामा ऑफ n+3। ऐसे करते करते n+r इंटू गामा ऑफ n+r वी विल गेट गामा ऑफ n+r+1। सो ये मेरे पास आ जाएगा y1। सो अगर ये y1 है, सो y2 के लिए m को -n पुट करना था, तो इसी में हम n की जगह -n पुट कर देंगे। सो द कंप्लीट सॉल्यूशन इज़ गिवन बाय c1 y1 प्लस c2 y2। नाउ सिंस c0 इज़ आर्बिट्ररी, c0 कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, वी कैन चूज़ इट इन एनी मैनर। सो हमने c0 की ये वैल्यू ले ली है 1/2 रेज़ टू पावर n गामा ऑफ n+1। सो c0 की ये वैल्यू जब आप यहाँ पुट करोगे तो यू विल बी गेटिंग x रेज़ टू पावर n ओवर 2 रेज़ टू पावर n गामा ऑफ n+1 इंटू समेशन पूरी की पूरी एज इट इज़। सो यहाँ से ये गामा n+1 इस गामा n+1 के साथ कैंसिल हो गया, एंड फाइनली वी आर लेफ्ट विथ -1 रेज़ टू पावर r ओवर r फैक्टोरियल गामा ऑफ n+r+1। ये देखो, -1 रेज़ टू पावर r आ गया, ये कैंसिल हो गया, r फैक्टोरियल गामा ऑफ n+r+1, और ये वाली टर्म को कंबाइन करके लिख दिया हमने x/2 रेज़ टू पावर n+2r। ठीक है, ये वाली दोनों टर्म्स इसके और इसके साथ मिल जाएंगी, तो हमारे पास आ जाएगा x/2 रेज़ टू पावर n+2r। सो दिस इज़ कॉल्ड बेसल फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n एंड इज़ डिनोटेड बाय jnx। सो ये आपको याद रखना है। ये इन्होंने नेक्स्ट पेज पे दोबारा jnx की, दस jnx इज़ इक्वल टू समेशन r गोज़ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी
-1 रेज टू पावर r over r factorial gamma of n plus r plus 1 x/2 रेज टू पावर n plus 2r। सो ये जे एन एक्स की वैल्यू आ गई। चेंजिंग n टू -n, j -nx आ जाएगा, which is called Bessel function of the first kind of order -n. When n is not an integer, j -nx is different from jnx. Hence, complete solution of Bessel's equation can be written as y is equal to a times jnx plus b times j minus n of x। ठीक है। सो आपको अब पता लग गया बेसल्स इक्वेशन क्या होती है, जो इन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी हमें, दैट इज़ नोन एज द बेसल्स इक्वेशन। एंड उसका जो हमने सॉल्यूशन निकाला है, सॉल्यूशन ऑफ द बेसल्स इक्वेशन तो हमारे पास आ गया, ये a टाइम्स, सो आई वाज सेइंग सॉल्यूशन तो आया है a टाइम्स जे एन एक्स प्लस b टाइम्स j माइनस एन एक्स, but this jnx is known as the Bessel's function of first kind of order n, and this j minus nx is Bessel function of the first kind of order minus n। अब इसी में केस 2, ये जो हमने jnx फाइंड किया, और इसमें जब हम when n को 0 पुट कर देंगे अगर, सो n को 0 पुट करने से Bessel's इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी, एंड द टू रूट्स जो आ रहे थे वो 0,0 आ गए। आपको पता है जब इक्वल रूट्स वाला सेकंड केस हमने किया था, उस केस में y1 इज़ गिवन बाय पुटिंग m इज़ इक्वल टू n इन y, एंड सेकंड इज़ फाउंड बाय पुटिंग m इज़ इक्वल टू n इन कर्ली y बाय कर्ली m। सो वही किया इन्होंने। y की वैल्यू ये कहाँ से उठा के लेके आए हैं, ये y की वैल्यू यहाँ से, यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 4 के बाद हमने कंसीडर किया था ना केस 1 व्हेन n इज़ नॉट एन इंटीजर, सबसे ऊपर इक्वेशन नंबर 4 दी हुई है। सो उसमें अब ये पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 में, दे आर पुटिंग n इज़ इक्वल टू 0। सो केस 2 व्हेन n इज़ इक्वल टू 0, सो n इक्वल टू 0 करने से ये मिल गया हमें। नाउ द टू रूट्स आर m इज़ इक्वल टू 0,0, सो y1 आ गया बाय पुटिंग m इज़ इक्वल टू 0 इन y, ये मिल गया। सो ये आ गई वैल्यू j0x की, इसमें हमने n को 0 पुट कर दिया। आप डायरेक्टली भी पुट करके देखोगे तो यही आ जाएगा आंसर। उसके बाद इसको इसको विद रिस्पेक्ट टू m डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो विद रिस्पेक्ट टू m डिफ्रेंशिएट आपने खुद अपने हाथ से करके देखना है, यूवी रूल लगेगा। पहले इसका डेरिवेटिव किया है, x रेज़ टू पावर m इंटू लॉग x, ये पूरी टर्म एज इट इज़, फिर प्लस x रेज़ टू पावर m एज इट इज़, एंड ये डेरिवेटिव लिया अंदर। तो ये जो था आपका, ये तो j0x ही बन गया ना अंदर वाला पार्ट। सो कर्ली y बाय कर्ली m में अब जब आप लॉग m को 0 पुट करोगे, सो y2 मिल जाएगा आपको। So second independent solution is given by y2 curly y by curly m at m is equal to 0। So ये आ गया, ये obviously हमारा j0x है। So y2 is equal to log x into j0x plus this। Now this is known as capital Y0x। ये पूरा this y2 is denoted by capital Y0x and is called Bessel function of the second kind of order 0। So Jn is the Bessel function of first kind of order n, J minus n is Bessel function of first kind of order minus n, but this Y0 is Bessel function of second kind of order 0। So complete solution is given by A J0x plus B Y0x। ठीक है।
अब इसके बाद ये जो नेक्स्ट केस है, केस 3 व्हेन n इज़ एन इंटीजर। अगर मैं अभी आपके साथ ये केस डिस्कस करना शुरू कर दूँगी तो यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। तो मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे वीडियो को एक पॉज दो, पॉज देके जो तो कुछ हमने क्या किया, अभी तो कुछ भी नहीं किया, जस्ट देखने में लग रहा है कि बहुत कुछ कर लिया। बेसल्स इक्वेशन लिखो और उसको अपने आप फ्रोबेनियस मेथड से सॉल्व करना शुरू करो। फिर एक बार आप केस लोगे व्हेन n इज़ नॉट एन इंटीजर, तो आपको jnx मिलेगा। और सेकंड केस हमने किया व्हेन n इज़ इक्वल टू 0। बस यहाँ पे अब मैं स्टॉप कर रही हूँ। मैं n इज़ एन इंटीजर वाला केस मैं अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी डिस्कस करूँगी तो आपके लिए कन्फ्यूजन होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो इसके बाद आई एम मूविंग, ये देखो ये मैं सारा अभी स्किप कर रही हूँ, ये सारा केस 3 डिस्कस हो रहा है। सो आर्टिकल 3 है, इसके बाद सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेसल फंक्शन। सो सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन कुछ खास नहीं है इसमें। ये jnx की वैल्यू जो भी हमने फाइंड किया ये अब हमें याद रखनी है। व्हेन n इज़ एन इंटीजर वाला भी केस जब हम करेंगे तो jn की वैल्यू यही रहेगी। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ jn। सो हमें सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन करनी है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक बार n को 0 पुट कर रहे हैं इस वाले में, तो j0x की वैल्यू आ जाएगी। n को 0 पुट किया, ये आया। गामा r+1 को r फैक्टोरियल लिख दिया एंड देन r की वैल्यू 0 1 2 एंड सो ऑन करके ये आ गया। दिस इज़ द सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन। ऐसे ही एक बार n को 1 पुट कर दिया, गामा r+2 की वैल्यू r+1 फैक्टोरियल करके, दिस इज़ द सीरीज़ रिप्रेजेंटेशन फॉर j1। नाउ इन पर्टिकुलर वो बोल रहे हैं अगर मैं इसमें x को 0 पुट कर दूँ तो j0 एट 0 विल बी 1 एंड यहाँ पे अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो j1 एट 0 विल बी 0। सो ये आप याद रखो, ये रिजल्ट्स कहीं आगे यूज़ हो रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम कन्वर्जेंस ऑफ बेसल्स फंक्शंस। सो मेरे ख्याल से एडवांस्ड कैलकुलस में सीक्वेंस एंड सीरीज़ में शायद आप एलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट पढ़ के आए हो टू चेक द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़। सो ये सीरीज़ है, सीरीज़ की कन्वर्जेंस कैसे चेक करते हैं हम, ये हमारा बेसल्स फंक्शन है jn, ये जो इसकी जनरल टर्म है इसको ur से डिनोट कर दिया, तो ये ur की वैल्यू आ गई, ये ur+1 आ गया, r की जगह r+1 लिख देंगे तो ur+1 मिल जाएगा हमें। देन उसकी रेशो फाइंड कर ली, सो ur+1 ओवर ur, लिमिट r अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ur+1 ओवर ur का आंसर अगर हमारा लेस देन 1 आता है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है, अगर ग्रेटर देन 1 आता है तो सीरीज़ डाइवर्जेंट होती है। तो यहाँ पे लिमिट पुट करने से आंसर 0 आया विच इज़ लेस देन 1। देयरफॉर बाय डी-एलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट द सीरीज़ jnx इज़ कन्वर्जेंट फॉर ऑल x। इसके बाद है रिकरेंस रिलेशंस ऑफ बेसल्स फंक्शंस। सो ये पेपर में आ जाते हैं प्रूव करने के लिए आपको, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं रिलेशंस इन फैक्ट, क्योंकि ये सारे रिलेशंस फिर आगे यूज़ होते हैं हमारे क्वेश्चंस को प्रूव करने में। तो आप देखोगे एग्जांपल्स में ये कैसे यूज़ होंगे। तो थ्योरम 2 कर रहे हैं हम। रिकरेंस रिलेशंस बहुत इजी प्रूफ्स हैं इनके, आप देखोगे। फर्स्ट क्या है, प्रूव दैट d/dx ऑफ x⁻n jnx इज़ इक्वल टू दिस इज़ इक्वल टू x⁻n jn-1x। सो jnx ये होता है, याद रख लेना है अब हमने, क्योंकि हमें डेरिवेटिव जब लेना है x⁻n का लेना है, साथ में मल्टीप्लाई होना चाहिए, सो हमने बोथ साइड्स x⁻n से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले तो जब आप ये x⁻n इसके साथ करोगे तो ये x⁻2n + 2r हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया xn jn एट x इज़ इक्वल टू समेशन r गोज़ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, सारा कुछ वही रहा, x की पावर 2n + 2r आ गई। नाउ d/dx जब डेरिवेटिव लेंगे, बाकी सब कुछ तो कांस्टेंट है, इसी का डेरिवेटिव आना है सिर्फ, तो इसका डेरिवेटिव आ गया 2n + 2r x⁻2n + 2r - 1। r गोज़ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ही रहेगा। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया इन्होंने, x⁻n को कॉमन ले लिया। x⁻n को कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि जो हमने प्रूव करना था उसमें राइट हैंड साइड पे jn-1 एट x के साथ x⁻n मल्टीप्लाइड है, सो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने x⁻n को पहले ही कॉमन ले लिया। सो यहाँ से x⁻n कॉमन लेके बाकी सारा कुछ वैसे ही। अब हमारा जो आंसर आना चाहिए वो jn-1 की टर्म में चाहिए, क्योंकि हमें तो
जे एन एक्स की क्या वैल्यू है, वैल्यू याद रखनी है अब आपने, -1 रेज़ टू पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल इंटू गामा n प्लस आर प्लस 1 x/2 रेज़ टू पावर n प्लस आर। ये होती है हमारी वैल्यू n प्लस देखो, तो आई वॉज सेइंग कि आपने एक्स रेज़ टू पावर n यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब आपको इसको एक्सप्रेस करना है Jn-1x की टर्म में। ये Jn(x) है ना, तो यहाँ पे n की जगह n-1 चाहिए। सो n की जगह n-1 का मतलब क्या हुआ, मुझे चाहिए -1 रेज़ टू पावर r ओवर r फैक्टोरियल। सो -1 रेज़ टू पावर r ओवर r फैक्टोरियल तो एज इट इज़ चाहिए। साथ में यहाँ पे अब n की जगह n-1 आना चाहिए। ये वाले गामा ऑफ n प्लस r प्लस 1 की जगह n-1 प्लस r प्लस 1, तो वो गामा n प्लस r बन जाएगा, 1 से 1 कैंसिल होके। सो यहाँ पे जो n प्लस r बचा हुआ था हमारा, ये देखो यहाँ से इन्होंने एक तो एक्स रेज़ टू पावर n कॉमन ले लिया, एक यहाँ से 2 कॉमन लिया, वो 2 कॉमन लेके नीचे n प्लस 2r माइनस 1 बन गया। r फैक्टोरियल एज इट इज़ है, यहाँ पे बचा n प्लस r और गामा n प्लस r प्लस 1 को लिख दिया n प्लस r इंटू गामा ऑफ n प्लस r। लिख सकते हैं ना हमने क्या रिजल्ट यूज़ किया, गामा n प्लस 1 कैन बी रिटन एज n टाइम्स गामा n। ठीक है, सो गामा n प्लस r प्लस 1 कैन बी रिटन एज n प्लस r गामा n प्लस r। तो इससे क्या हुआ, ये n प्लस r से कैंसिल हो गया। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद -1 रेज़ टू पावर r ओवर r फैक्टोरियल गामा n प्लस r x/2 रेज़ टू पावर n प्लस 2r माइनस 1। सो इसमें देखो n की जगह n-1 चाहिए ना, तो वो r है, ये n-1 को कलेक्ट कर लिया, n-1 प्लस 2r बन गया, और ये n प्लस r है, यानी कि n-1 और प्लस 1 कर दूँ तो n की जगह n-1 आ गया। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ Jn-1x। सो हेंस वी हैव प्रूव्ड। अब देखो ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें हम एक्स रेज़ टू पावर n Jn(x) का डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो एक्स रेज़ टू पावर n Jn-1x आ रहा है। ठीक है, वो डिक्रीज़ हो रहा है। सेकंड पार्ट में अगर हम एक्स रेज़ टू पावर -n से करेंगे मल्टीप्लाई और फिर डेरिवेटिव लेंगे, तो राइट हैंड साइड पे Jn+1x आना चाहिए, वो बोल रहे हैं। सो सेकंड पार्ट में अगेन Jn(x) लिया, उसको एक्स रेज़ टू पावर -n से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी बुक में यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उन्होंने r+1 फैक्टोरियल लिख दिया, यहाँ गलती से r फैक्टोरियल ही आएगा, क्योंकि इस स्टेप में इन्होंने सिर्फ इतना किया है कि ये एक्स रेज़ टू पावर -n से मल्टीप्लाई किया था, तो -n प्लस n कैंसिल होकर एक्स रेज़ टू पावर 2r आ गया, बाकी सारा कुछ वही है। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो d/dx ऑफ दिस इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर r 2r टाइम्स एक्स रेज़ टू पावर 2r माइनस 1। अब ये ध्यान रखना है आपने, यहाँ पे r की वैल्यू 1 to इन्फिनिटी हो जाएगी, यहाँ पे नहीं हुई थी चेंज। ऐसा क्यों होता है, आप ये देखो 0 पुट करती हूँ अगर मैं यहाँ r को, तो x की पावर 2n-1 आ रही है ना, डिनोमिनेटर में तो नहीं जा रहा है x हमारा, बट यहाँ पे अगर मैं r को 0 पुट करूँगी तो x की पावर -1 आ जाएगी, सो डिनोमिनेटर में जा रहा है, विच इज़ नॉट अलाउड। तो इसी वजह से हमारा r जो है वो 1 to इन्फिनिटी हो जाता है। जब हमने पावर सीरीज़ मेथड किया था, उसमें भी जब हम समेशन c0 x रेज़ टू पावर n लेके चलते थे और उसका डेरिवेटिव करते थे, तो नेक्स्ट स्टेप में x रेज़ टू पावर n का डेरिवेटिव nx n-1 था, तो समेशन जो थी वो n गोज़ फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी हो गई थी। सो यहाँ पे भी समेशन डेरिवेटिव लेने के बाद r गोज़ फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी लिखोगे आप। अब क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमारा -x रेज़ टू पावर -n आ रहा है, तो हमने उसको पहले ही कॉमन ले लिया। सो एक तो x रेज़ टू पावर -n बाहर लिया, तो x रेज़ टू पावर +n हो गया यहाँ पे, एंड एक माइनस कॉमन लिया, तो -1 की पावर r-1 हो गई। ठीक है, दूसरा r फैक्टोरियल को लिख दिया r इंटू r-1। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये वाला r इस r से कैंसिल हो जाएगा। सो अब ये बचा मेरे पास
अब क्योंकि यहाँ आर गोज़ फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी है, बट जे एन में तो हमें आर गोज़ फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी चाहिए होता है, तो हम पुट कर देंगे आर को 1 + k, जिससे k गोज़ फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी आ जाएगा। सो -1 रेज़ टू पावर k फैक्टोरियल हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, r + r -1 को k पुट करना था, या r को k + 1 करना था, तो r को ये n + 1 इन्होंने इकट्ठा कर लिया और r की जगह k + 1 पुट कर दिया। सो ऐसे ही यहाँ पे भी r को k + 1 पुट करेंगे। सो फाइनली वी आर गेटिंग -1 रेज़ टू पावर k ओवर k फैक्टोरियल गामा ऑफ n + 1 + k + 1 x/2 रेज़ टू पावर n + 1 + 2k। तो यानी कि ये जो jn था, इसमें जहाँ जहाँ n आ रहा था वहाँ वहाँ यहाँ पे n + 1 आ रहा है। सो ये बन गया हमारा jn + 1 ऑफ x। ठीक है, इसके बाद चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, jn-x। सो थर्ड पार्ट में jn-x को हमने लिखना है इन टर्म्स ऑफ jn-1x, और फोर्थ पार्ट में jn- को लिखना है इन टर्म्स ऑफ jn + 1x। ठीक, सो थर्ड पार्ट में देखो पहले jn-x ये होता है, याद कर लेना अब हमने बेसेल्स फंक्शंस अच्छे से, -1 रेज़ टू पावर r ओवर r फैक्टोरियल गामा ऑफ n + r + 1 x/2 रेज़ टू पावर n + 2r। सो डिफ्रेंशिएटिंग नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x, डायरेक्टली jn-x निकालेंगे। सो बाकी सारा कुछ तो कांस्टेंट है, x रेज़ टू पावर n + 2r के लिए n + 2r x रेज़ टू पावर n + 2r -1 आ जाएगा। अब क्या किया, एक x बाहर ले लिया, तो ये जो -1 था x रेज़ टू पावर, ये ख़त्म हो गया, हमारे पास बचा x/2 रेज़ टू पावर n + 2r। ठीक है, यहाँ से एक x ये बाहर ले लिया और ये वाला 1/2 इसके साथ कंबाइन कर दिया। नाउ दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट स्टेप। यहाँ पे अब एक ट्रिक यूज़ किया है इन्होंने, जो n + 2r है उसमें +n और -n कर दिया। सो +n करने से बन गया 2n + 2r -n। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट स्टेप। आप क्या करेंगे, ये 2n + 2r वाली टर्म को अलग कर लिया और ये -n वाली टर्म को अलग कर लिया। सो ये 1/x हमने कॉमन लिया था, ये x को इधर लेके मल्टीप्लाई कर दिया। सो x टाइम्स jn-x इज़ इक्वल टू, देखो क्या आ गया, x टाइम्स jn- इज़ इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर r ओवर r फैक्टोरियल गामा n + r + 1 x/2 रेज़ टू पावर n + 2r एज इट इज़। यहाँ पे 2n + 2r वाली टर्म 2 कॉमन ले लिया और यहाँ पे -n वाली टर्म, बाकी सब कुछ सेम। अब यहाँ से ये जो 2 कॉमन लिया, ये वाला 2 जब इस 2 के साथ कलेक्ट होगा तो n + 2r -1 हो जाएगा। तो कॉमन करने के लिए हमने x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो आपने जिस x से मल्टीप्लाई किया वो बाहर आ जाएगा, और जिस x से डिवाइड किया उसकी वजह से x की पावर n - 1 + 2r हो गई। अब इस n + r को हटाने के लिए क्या करते हैं, गामा n + r + 1 को लिख दिया n + r गामा n + r, सो दैट ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाए। सो फाइनली वी आर लेफ्ट विद -1 रेज़ टू पावर r फैक्टोरियल गामा n - 1 + r + 1 ठीक है, ये n + r में +1 और -1 किया, क्योंकि यहाँ पे n की जगह n - 1 है, तो ये बन गई वैल्यू jn-1x की, और ये तो बनी jn-x रहा है। सो फाइनली आई एम गेटिंग jn-x इज़ इक्वल टू jn-1x - n/x jn-x, और jn-x इज़ इक्वल टू -n/x jn-x प्लस jn-1x। ठीक है, सो ये रिकरेंस रिलेशन आपने याद भी रखना है। इसके बाद फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में अगेन हमने jn- करना था, बट अब n + 1 की टर्म्स में करना है। सो jn-x लिया, ये वाला स्टेप सेम, फिर 1/x ये स्टेप भी सेम जो यहाँ पे किया था, यहाँ तक सेम है, x को उधर ले गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमने पहले n प्लस और माइनस करके फिर इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। यहाँ पे मैं यहीं पे ही n वाली टर्म को अलग लिख दिया और ये 2r वाली टर्म को अलग लिख दिया।
अब होगा क्या, जब आप n और 2r वाली टर्म्स को अलग अलग लिखोगे तो ये वाली जो टर्म है ना, इसमें देखो r को अगर आप 0 पुट कर रहे हो, इसमें अगर आप r को 0 पुट कर रहे हो तो ऊपर क्योंकि 2r आ रहा है तो ये पूरी टर्म हमारी 0 हो रही है। तो इसका मतलब अगर मैं इसको एक्सपैंड करना शुरू करूं तो फर्स्ट टर्म तो 0 ही आ जाएगी। सो दिस इज़ इक्वल टू समेशन r गोज़ फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, सारा कुछ सेम। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, ये इसमें कुछ नहीं किया, ये एज इट इज़ अ स्टेप, n बाहर लिख लिया सिर्फ और ये jn(x) की वैल्यू आ गई। अब इसमें देखो r गोज़ फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी लिख दिया क्योंकि 0 वाली टर्म 0 बन रही थी। अब 1 टू इन्फिनिटी लिख दिया और जो हमें चाहिए उसमें यहाँ पे -x चाहिए जो प्रूफ करना है। सो इसी वजह से -1 रेज़ टू पावर r को ये लिख रहे हैं -1 रेज़ टू पावर r-1 इंटू -1। दूसरा x रेज़ टू पावर n-1 प्लस 2r था, तो एक x को इन्होंने ये देखो क्या किया इन्होंने, ये x से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, -1 रेज़ टू पावर r-1 इंटू -1 लिखा है और ये वाला 2 इनका आ रहा है अपने आप, यहाँ पे 2r था क्योंकि ये मैंने पेन लगा दिया, यहाँ पे 2r लिखा हुआ था पीछे, आप चेक कर लेना, तो ये वो वाला 2 है और ये r लिखना भूल गए थे। अब ये वाला r इस r के साथ कैंसिल हो रहा है तो r फैक्टोरियल को r इंटू r-1 फैक्टोरियल लिख लिया। सो फाइनली ये आ गया। अब इसमें अगेन r-1 को k पुट कर दोगे ताकि k गोज़ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी हो जाए। सो k पुट करने से अब आप देख रहे हो जो हमारा jn है उसमें n की जगह n+1 आ गया। सो दिस इज़ x टाइम्स jn+1 x, हैंस द रिज़ल्ट। सो बिलीव मी, आप इनको पढ़ते रहोगे, ऐसे सुनते रहोगे तो आपको नहीं आएगा। साथ के साथ वीडियो को पॉज करो और इसी पार्ट को अपने हाथ से सॉल्व करके देखो। जब आप अपने हाथ से सॉल्व करोगे तो ये स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आगे 5th और 6th पार्ट्स ईजी हैं। 5th पार्ट में प्रूव करना था ये। सो 3rd और 4th पार्ट को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपके पास ये आंसर्स आएंगे और 3rd और 4th पार्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आंसर आएगा। सो ये रिकरेंस रिलेशन हमने किया है आर्टिकल 5। प्रूफ इसका पेपर में आ सकता है, कोई भी पार्ट प्रूफ होना आ सकता है। सपोज़ करो आपको 6th पार्ट प्रूफ करने के लिए आ गया तो आपने पहले 3rd और 4th पार्ट प्रूफ करके दिखाना है और फिर उनको सब्ट्रैक्ट करके यू विल गेट द 6th पार्ट। सिमिलरली अगर 5th पार्ट पेपर में आता है तो भी आपको पहले 3rd और 4th पार्ट करके दिखाना है। सो ये रिकरेंस रिलेशन याद भी रख लो। सो इसके एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।